बंगा पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ और हम एक आयुर्वेदिक मेडिसिन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज के टाइम की अगर आप बात करते हैं तो हम सुबह से ब्रश करने के टाइम से लेकर रात के खाने तक जो भी कंज्यूम करते हैं, जो भी खाते हैं, वो टोटली केमिकल बेस्ड है। कोलगेट से ले लीजिए, उसके बाद हमारी चाय आती है, उसके बाद हमारा नाश्ता आता है, दोपहर का खाना आता है, फिर रात का खाना आता है, वो सारा एक केमिकल बेस्ड है। और वो केमिकल खा खा कर ऐसी बीमारियों के नाम जो हैं वो सुनने में आ रहे हैं जो पहले हमारे बुज़ुर्गों ने कभी सुना भी नहीं था। तो उसी पर हम एक मिशन लेकर चले हुए हैं कि वो केमिकल बेस्ड एक तो खाना आ रहा है और ऊपर से बीमारियां लग रही हैं, और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हम केमिकल मेडिसिन ही यूज़ कर रहे हैं। तो उस केमिकल बेस्ड मेडिसिन को बंद करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमारा एक मिशन है कि हम आयुर्वेदिक, जो भारत की, हमारे इंडिया की पुरातन विधि है, उसको हम घर घर में पहुंचाएं। तो उस मिशन पर काम कर रहे हैं सर। उसी मिशन के रिगार्डिंग हमारे पास 2 मेडिसिन है, एक ही पैकिंग में 2 मेडिसिन आती हैं। एक है नाभि अमृत, नाभि मतलब अपना नेबल, और एक है डेंटा अमृत। डेंटा शब्द जो है वो डेंटल से आया, मतलब कि दांतों के लिए। तो ये क्या है विधि है, कैसे इसको यूज़ करना है, कौन सी बीमारियों पर ये काम करती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप मुझे अपनी उंगली दें सर, ऐसे करके अपनी उंगली दें, डेंटा अमृत को ऐसे उंगली पर लगाकर पूरा अपने दांतों पर, मसूड़ों पर ऐसे पूरा लगा लीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको समझा दूंगा कि इसने काम कैसे करना है। जी सर। अभी आपने 1 मिनट के लिए मुंह के अंदर हवा नहीं जाने देनी है, बिल्कुल मुंह बंद रखना है। क्या होगा कि 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपके मुंह में पानी इकट्ठा होना शुरू होगा, इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। आंखों पर लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो 1 मिनट के अंदर मुंह के अंदर पानी इकट्ठा होगा, जिसको हम लार बोलते हैं या स्लाइवा बोलते हैं। वो क्या होगा कि वो इसके साथ मिलकर अपने आप में एक औषधि बन जाएगी, एक दवाई बन जाएगी, और वो पूरे मुंह में घुमाकर हमने अंदर लेकर जानी है, बाहर नहीं फेंकनी है। अभी ये क्या करेगी कि अगर इसको हम रोज़ाना लगातार इस्तेमाल करते हैं, किसी के दांत कमज़ोर पड़ गए हैं, ठंडा गर्म लग रहा है, दांतों में से खून निकल रहा है, और मुंह में छाले हो गए हैं, और मुंह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदबू जाती ही नहीं है, तो ये उन सब बीमारियों को रोज़ाना इस्तेमाल करने से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। और जब इस पानी को पूरा घुमाकर आप अंदर लेकर जाते हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि वॉश बेसिन के नीचे पाइप लगा होता है जी। वॉश बेसिन को हम ऊपर से साफ़ करते रहते हैं, लेकिन कभी पाइप खोल कर देखा है सर? नहीं सर। अगर आप पाइप खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी गंदगी जो है वो इकट्ठी हो जाती है, काफ़ी हरियाली जो है वो इकट्ठी हो जाती है। सेम चीज़ हमारे अंदर भी है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे फूड पाइप के ज़रिए हमारे पेट में पहुंचता है, और जब अंदर जाता है तो बहुत सारे उसके जो कण हैं ना, वो हमारे पाइप के अंदर लगे रहते हैं, जिनकी वजह से वो जो छोटे छोटे कण हैं आगे जाके बीमारियों की एक वजह बनते हैं। सर क्या है, हम बच्चों को भी दे सकते हैं? 4 साल के बच्चे से ऊपर आप इसको दे सकते हैं, छोटे बच्चे को आप नहीं दे सकते हैं। तो क्या होगा कि ये उस फूड पाइप की सफाई करेगा, छोटी आंत, बड़ी आंत और पेट की सफाई करके जो भी बैड बैक्टीरिया है या जर्म है उसको निकाल कर हमारे टॉयलेट या वॉशरूम के ज़रिए बाहर फेंकेगा। जी सर। किसी को कितनी पुरानी एसिडिटी या कब्ज़, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं, इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से वो उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। ये डेंटा अमृत का जो काम है इतना ही है कि इसने हमारे मुंह से लेकर हमारी पेट की सफाई करनी है। अभी हम आते हैं नाभि अमृत पर। नाभि के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं आप नाभि के बारे में, नेबल के बारे में? इतना ही जानकारी है कि हमें पता है कि नाभि, जब हम माता जन्म देती है, माँ का बच्चे के साथ जुड़ाव होता है, जो पेट के अंदर जन्म लेने से पहले जो सांस वगैरह जाती है या खाने पीने की कोई भी प्रक्रिया, वो नाभि के थ्रू ही जाती है। नाभि के थ्रू ही जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया जाता है। इतनी ही नॉलेज है, इससे ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है सर। यही नॉलेज जो है ना आपकी सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आयुर्वेद के अनुसार अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारी जो नाभि है, हमारी नेबल है, इसको अपने आप में हमारे शरीर का डॉक्टर माना हुआ है जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी शुरुआत है, जब माँ के पेट में हम होते हैं तो हमारी स्टार्टिंग जो है वो नाभि से ही होती है, और 72,000 हमारे शरीर की नसें, मतलब सर से लेकर हमारे पाँव के नाखून तक जो नसें हमारे शरीर में
ब्लड सर्कुलेट करती हैं वो डायरेक्टली हमारी नाभि से जुड़ी होती हैं। अभी हम क्या होता है कि सर जी हमें बीमारियां होती हैं और हम मेडिसिन खाते हैं, लेकिन वो मेडिसिन खाने से बीमारी नहीं ख़त्म हो रही है एक्चुअल में, अगर आप देखें तो हम ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो प्योर केमिकल है। अभी क्या होता है कि सर दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल खाते हैं और 5 मिनट में सर दर्द गायब हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? और डॉक्टर भी हमें बीमारी होने का कारण नहीं बताते हैं, बीमारी को दबा देने के लिए या उसको कम करने के लिए हमें मेडिसिन देते हैं, लेकिन शुरू क्यों हुई है ये तो रीज़न हम जानते ही नहीं है। वो शुरू होने का प्रॉब्लम यही है सर जी कि एक तो हम केमिकल खाते हैं, दूसरा हमारी ये जो नसें हैं ना, इनमें जो हमारे डेड सेल हैं या कमज़ोर सेल हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, जो कि बाहर निकलने चाहिए। और उसी की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिसको हम खून का बहाव भी कहते हैं या खून का दौरा करना भी कह सकते हैं, वो हमारा प्रॉपर नसों तक पहुंच नहीं पाता है। तो क्या होता है, ये जो मेडिसिन है इसको हम अपनी नाभि में डालते हैं। रोज़ाना 1 से 2 बूंदें इसकी नाभि में डालनी है, वो भी रात को सोने के वक्त। और आपने सीधे लेटना है, तकिया नहीं लेना है, साइड नहीं चेंज करनी है। आधे से पौना घंटा आपने सीधा लेटना है, इसकी 2 से 3 बूंदें नाभि में डालनी है। और इसका जो कोर्स है वो आपने 90 दिन पूरा करना है। 90 दिन पूरा। कितने दिन चलती है ये? एक बंदा अगर यूज़ करता है घर में तो ये मेडिसिन 90 दिन चलेगी टोटली। 3 महीने चलेगी सर। और कौन कौन सी बीमारी पर काम करेगी और कैसे काम करेगी, ये आप अकेली मेडिसिन 30 से 35 बीमारियों पर काम करती है। इसमें आप शुगर ले लीजिए, बीपी ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए और स्किन प्रॉब्लम ले लीजिए, बवासीर की प्रॉब्लम हो गई, नसों की ब्लॉकेज हो गई, जोड़ों का दर्द जो आमतौर आज हर घर में देखने को मिलता है, ऐसी अन्य प्रकार की बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करता है। वो कैसे करता है कि जब हम इसको नाभि में डालते हैं ना, तो जो हमारी 72,000 नसें जो हैं वो नाभि से जुड़ी हुई हैं, ये एक तरह की उनकी सफाई करना शुरू कर देता है। जो हमारे डेड सेल हैं या कमज़ोर सेल हैं, जो नसों में दौरा करके आगे नहीं चल पाते और खून के बहाव को रोक लेते हैं, ये उनको से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उनको पुश आउट करता है और बेसिकली ये सेल पर काम करता है। और उनको जो डेड सेल हैं उनको ये हमारे टॉयलेट और वॉशरूम के ज़रिए बाहर निकाल देता है। ये मेडिसिन है सर। और ये मेडिसिन जो है, ये जो विधि है, ये आज की नहीं है, ये पुरातन विधि है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपको शायद याद होगा, जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो नहाने के बाद सिर्फ देसी, जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं, अपनी नाभि पर लगाते थे, नाक पर लगाते थे और कानों में भी लगा लेते थे। आपको पता है क्यों लगाते थे सर? क्यों लगाते थे वो? आप वैसे ही आप एक एक्सपीरियंस करके देखना, अगर आप खाली सरसों का तेल सर्दियों में नाभि पर लगाते हैं ना तो कभी आपको लिप बाम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। दूसरा, आपको किसी स्किन क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन भी खुश्क, जिसको हम ड्राइनेस कहते हैं ना, वो भी नहीं होगी, सिर्फ एक खाली सरसों का तेल लगाने से। और ये 19 प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो हमारे पेट में जाकर हमारी नसों की सफाई करता है। और जब हमारी नसों की सफाई हो गई, हमारा जो खून का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो गया। जब खून का सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया तो प्रॉपर मात्रा में जो ऑक्सीजन है ना, वो हमारे शरीर में जाने लगेगी। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाने लगती है तो कोई भी बीमारी होने का जो कारण होता है वो ख़त्म हो जाता है सर। तो ये कहाँ से प्रोवाइड होगी सर? हमें अगर किसी भी आदमी को लेनी हो तो कहाँ से प्रोवाइड हो? सर, हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आम शॉप पर, जैसे कि मेडिकल शॉप पर आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ये हमारी जो कंपनी है, जो हमारी संस्था है, ड्रीमर्स डेस्टिनेशन वर्ल्ड वे, उसका जो मिशन है वो यही है कि इसको हम हर घर तक पहुंचाएं, लेकिन एक ज़रिए से पहुंचाएं। ये ना हो कि एक दुकान पर रख दिया और वो दुकान वाला इसको सेल करे और वो सारा प्रॉफिट एक दुकान वाले को जाए। यानी कि आप सीधा हर घर तक जुड़ना चाहते हो? हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, हर घर तक खुद पहुंचना चाहते हैं, और ताकि हर बंदे को हम इसकी यूजिंग के बारे में बता सकें अच्छे से। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि बंदा इसको यूज़ करके अपनी बीमारी से दूर हो, उसकी बीमारी ख़त्म हो, आम आदमी भी खरीद सके। सर, अगर इसकी परहेज़ की बात करें, लगाने का कोई परहेज़ वगैरह जैसे कुछ ऐसा? लगाने की विधि मैंने आपको बता दिया है। और इसको यूज़ करने का, कोई भी बीमारी हो सर, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू बिना गैप डाले, मतलब कोई नागा नहीं होना चाहिए, 3 महीने इसको लगातार यूज़ करें, कोई भी बीमारी हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी हिदायत है
प्रॉपरली हम बताते हैं कि इसमें खट्टी और तली चीज़ बंदे को बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आयुर्वेद को हम स्टडी करते हैं यहाँ पर खट्टी और तली चीज़ आ जाए आयुर्वेद वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो खट्टी तली चीज़ बंदे को बिल्कुल बंद करवानी है। पानी के कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 10 गिलास पानी के पीने हैं, और पानी ठंडा नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी पीना है। अगर वो गुनगुना पानी पी सके तो सबसे बढ़िया है। तो ये हमारी मेन हिदायत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है सर जी, इसको घर में कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, 4 साल से बच्चे से लेकर कोई भी बुज़ुर्ग, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी जितना टाइम वो प्रेगनेंसी में है वो इसको ना यूज़ करे। क्योंकि अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना पे कितना असरदार है सर? ये इम्यूनिटी पर काम करता है। तो और कोरोना भी आपको पता है कि वो इम्यूनिटी को ख़त्म करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी पर काम होना शुरू हो गया तो बेसिकली आपका जो हमारे शरीर का बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आपने हमें अमृत, नाभि अमृत के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी सर। तो साथियों, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी है ये सर ने जानकारी दी, और आप भी इसको लीजिए ताकि हमें बीमारियों से बचा जा सके, और जो हर रोज़ के खर्चे हैं अस्पतालों के हैं उनसे बचा जा सके, और हमारी फैमिली खुशहाल रह सके। तो आप भी जुड़िए नाभि अमृत से और घर तक जुड़िए, और हर आदमी को आगे जानकारी दीजिए। बने रहिए न्यूज़ चैनल। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। टेंटा का रहेगा हाँ जी, टेंटा का पार्ट है। ओके, नहीं हो गया था। बोलिए, मैं बता सकता हूँ। सिर्फ आपका रहेगा, कोई बात नहीं। हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको, डेंटा के बारे में बता देता हूँ। हाँ, बता देता हूँ। अच्छा, इसका जो डेंटा है ना सर, इसका और भी कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ज़ुकाम हो गया है तो जैसे हम विक्स वेपोर अब लगाते हैं ना, उसमें भी प्योर केमिकल मिक्स होता है, हम सबको पता है। तो आप क्या करें कि इसको ऐसे ही उंगली पर लगाएं खोलकर, और पूरा अपने ऐसे नाक पर लगा लें, तो आपका पूरा जो कंजेशन है ना, जो ब्लॉकेज हुई है, वो टोटली खुल जाएगी। आपको एक रिलीफ महसूस होगी। अगर आपकी आँखों में जलन हो रही है या कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसको हल्का सा लगाकर उंगली पर आँख के नीचे ऐसे लगाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ये तेज होता है। तो फिर आँखों में से नीचे लगाना है। हाँ, आँखों से नीचे, बिल्कुल नीचे लगाना है। जैसे काजल लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। अगर नीचे भी लगाएंगे तो भी आपको ठंडक महसूस होगी। अगर किसी का सर दर्द हो रहा है तो आपको इसी तरह से आप उंगली पर लगाइए और हल्के से सर पर इसकी मालिश करनी शुरू कर दीजिए, तो वो आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। अगर हमने बोला है कि ये नाभि अमृत हर प्रॉब्लम पर काम करती है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो रहा है तो इसकी 2 ड्रॉप्स और इसकी 2 ड्रॉप्स दोनों को मिलाकर घुटनों पर या कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, आप हल्की हल्की मालिश करना शुरू कर दें। आप उसमें आप रिलीफ महसूस करेंगे कि आपको एक राहत जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी सी शीशी के बहुत सारे फ़ायदे हैं सर। सर, क्या इसको रूटीन में यूज़ करने से आंखों में कुछ जैसे चश्मा लगाते हैं? देखो सर, हम क्या है, लॉकडाउन में बच्चे घर पे जब मोबाइल को दूर रखते थे, आज मोबाइल बिना उनका काम नहीं चल रहा है जी। तो ये लगा के चले, हम 7th क्लास से लेके सभी बच्चों के चश्मे चढ़ चुके हैं। चश्मे लग चुके हैं। ये बेनिफिशियरी रहेगा? बेनिफिशियरी रहेगा सर। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बंदे के आँखों में लेंस ना हो, बंदे की आँखों में लेंस ना पड़ा हो, मतलब ऑपरेशन ना हुआ हो, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर वो बंदा हो सकता है। देखो, इसका जो रिज़ल्ट है वो बॉडी टू बॉडी है कि किस बंदे की बॉडी किस हिसाब से बिहेव करी या कितनी जल्दी इसको अडेप्ट करेगी। ठीक है, अगर कोई यंग एज में है तो उसकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी, अगर कोई मिड एज में है तो उसकी जो एक्टिविटी है उसी हिसाब से अडेप्टेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो रेगुलर इस्तेमाल करता है, 3 महीने नहीं 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन होगा ज़रूर सर। लेकिन लेंस ना पड़ा हो, मतलब कि आँख का ऑपरेशन ना हुआ हो। जी, थैंक यू सर।